नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। दोस्तों, आज मैं करामाती चीज़ आपको बताता हूं। आप इससे बहुत कुछ कर सकते हो। आपको पता है, राजस्थान में और राजस्थान के अलावा भी कई जगहों पर एक काम होता है। क्या होता है? बच्चा पैदा होता है तो उनके कुल के देवता होते हैं। जैसे कोई हनुमान जी को कुल देवता मानता है, कोई किसी देवी को कुल देवी मानता है, तो वो लोग वहाँ जाते हैं और बच्चे के जब बाल आ जाते हैं ना, तो बाल वहाँ चढ़ा करके आते हैं उनके। किस लिए? कि उससे बच्चे की उम्र लंबी हो, बच्चा स्वस्थ हो, बच्चे को शारीरिक मानसिक सब प्रकार की शक्ति प्राप्त हो। ये बाल वहाँ चढ़ाते हैं। कहने को क्या कहते हैं कि इनकी कृपा से पैदा हुआ इसलिए बाल चढ़ाते हैं। कृपा तो माता पिता की चाहिए, माता पिता की कृपा हुई तभी तो पैदा हुआ। लेकिन वो भगवान है, वो आपके कुल के देवता हैं। वो कुल के देवताओं को बाल चढ़ा करके आते। बालों का क्या करते हैं? वहाँ कोई दुकान करनी है बालों की? क्या करना है? लेकिन उन बालों में एक चमत्कार है, एक रहस्य। इसलिए आज मैं आपको बालों का एक रहस्य बताता हूँ। ये बहुत ही ज्ञानी लोगों ने काम किया है, बहुत ही इंटेलिजेंट लोगों ने काम किया है। देखिए, भारत में अपने सनातन धर्म में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो दिखने में तो ऐसे लगते हैं जैसे वो क्या बोलते हैं उसको, मिथक वगैरह ना, मिथक है या अंधविश्वास है। लेकिन अंधों को क्या पता अंधविश्वास है कि पूर्ण विश्वास है कि महाविश्वास है कि विश्वास से भी ऊपर है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे अभी कुंभ का मेला आया था ना, कुंभ के मेले में कई गधों ने ऐसा कमेंट किया कि कुंभ के पानी में नहाने से पाप नहीं कटते। पाप तो पानी में नहीं नहाओगे तो भी नहीं कटेंगे। और पाप अब जो तुम कर रहे हो वो पाप तो कटने के सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो पाप तो मूर्खता से भरा हुआ पाप है ना, कैसे कटेगा? और ये जिनके पाप कटते हैं ये बुद्धिमानी पूर्वक पाप को काट रहे हैं। ये एक पूरा का पूरा साइंस है जो तुम्हारे साइंस से, स्कूल वाले साइंस से मिलता नहीं है। ये पूरा का पूरा एक विज्ञान है जो भारतीय ऋषियों की देन है, भारतीय ऋषियों की देन। इसलिए गंगा में पाप कटेंगे कि जमुना में कटेंगे कि गोदावरी में कटेंगे कि सरस्वती में कटेंगे, जब तक तुमको पता नहीं हो ना, बका मत करो। जिस दिन समझ में आ जाए उस दिन तुम बोला करो क्या बोल रहे हो। पानी से पाप कटेंगे नहीं कटेंगे ये तुम पहले सीखो किसी से। अभी तो तुम अंधविश्वास के शिकार हो, अभी तुमको पता है क्या कि नहीं कटेंगे। ऋषियों ने कहा कटेंगे और तुम कह रहे हो नहीं कटेंगे, तो तुमको कैसे पता कि नहीं कटेंगे? तुम्हारे नहीं कटे होंगे क्योंकि तुम तो मूर्खता से भरे हो, तुम्हारे कैसे कटेंगे? जो विद्वान है, ज्ञानी है, जो ऋषियों को फॉलो करता है, भारतीय परंपरा को फॉलो करता है, भारतीय मीमांसा को फॉलो करता है, उसके तो कटते हैं। तो ये एक साइंटिफिक बात है जो कभी मैं बताऊंगा आपको, खुल के बताऊंगा, बहुत विस्तार से बताऊंगा कैसे पाप कटते हैं, कैसे पाप होते क्या हैं, कौन से पाप कटते हैं, पापों की कैटेगरीज अलग अलग होती है, तो सारी बातें बताऊंगा। उससे पहले आज मैं बाल की एक बात बता देता हूं। मनुष्य के शरीर में ब्रह्मरंध्र के आसपास के जो बाल होते हैं, यहाँ के ये बाल जो होते हैं ना, किसी के तो उड़ गए होते हैं, जिनके उड़ गए नहीं होते हैं उनकी बात बता रहा हूँ, बहुत सारी एनर्जी को संचित करके रखते हैं और यहीं से सारी एनर्जी पैदा होती है। ये बाल जब आप परमात्मा के सामने चढ़ाते हो, जैसे वो साउथ इंडिया में एक मंदिर है ना जहाँ बालों को काटा जाता है, तिरुपति बालाजी का मंदिर, वहाँ बाल को काट करके चढ़ाया जाता है। फिर वो फिल्म में कहा कि बड़े व्यापार होते हैं, उसके होते होंगे व्यापार से मुझे नहीं मतलब, लेकिन बाल को चढ़ा करके आते हैं वहाँ काट करके। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये होता है कि बाल आपके अहंकार के प्रतीक होते हैं और अहंकार के प्रतीक इन बालों को आप भगवान को दे देते हो। यानी मेरा अहंकार तू है परमात्मा, मैं किस बात का, मेरा तो अहंकार तू है, मैं हूँ तुझसे हूँ। मेरा अहंकार पर्सनल कौन सा अहंकार? मेरा तो अहंकार तू ही है, तू ही मेरा गर्व है, तू ही मेरा गौरव है, तू ही मेरा अहंकार, सब कुछ तू ही है परमात्मा। इसलिए जो अहंकार का प्रतीक है ये मैं तेरे सामने चढ़ा देता हूँ। लोग सर काट के चढ़ाते हैं ना, तो आप समझ लेना कि मैंने अपना सर काट करके तेरे सामने चढ़ा दिया। ये सर काट के चढ़ा नहीं होता। अब मैं एक छोटी सी एक रहस्यमय बात आपको बताता हूँ कि इन बालों के जरिए क्या, कोई तांत्रिक यदि आप पर बार बार हमला करता है
तो इन बालों से आप छुड़वा सकते हो आराम से। आप पर ग्रह नक्षत्रों का बार बार हमला हो रहा है, आपकी कंडीशन खराब हो रही है, आपका जीवन एकदम अस्त व्यस्त हो गया है, इन बालों से छुड़ा सकते हो। एक बाल से शुरू कर सकते हो, 1000 बाल से शुरू कर सकते हो, संपूर्ण बालों से शुरू कर सकते हो ऊपर के। करना कैसे ये आप जानो, लेकिन बता मैं देता हूँ टेक्निक। दोस्तों, मनुष्य की एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा इन बालों में आकर के अटक जाती है, रुक जाती है। बाल उस एनर्जी का प्रतीक होते हैं। ये अहंकार की सर्वोत्तम एनर्जी होती है जो बालों में आती है। अब अहंकार मतलब यानी मैं यानी खुद। एक बाल तोड़ करके शनिवार के दिन उस बाल को जला करके और आप नदी में विसर्जित कर देते हो। अब इतना सा तो बाल होगा, इतनी से तो राख होगी, क्या नदी में विसर्जित करोगे? लेकिन क्या है, उसको आप एक डब्बी में बंद कर लेना, बंद करके जला लेना, और जला करके कपूर डाल के जला लेना और उसको नदी में विसर्जित कर देना। नदी में जैसे आप विसर्जित करते हो वैसे जो भी आप परतंत्र क्रिया आपके नाम से चलाई जाती है तुरंत खत्म हो जाती है, और जहाँ से आती है बैक टू पवेलियन वापस पहुँच जाती है। समझ गए बात को? आपको ग्रह नक्षत्रों से संबंधित मार है, या आप बहुत ज़्यादा प्रताड़ना पड़ रही है, या आपको लगता है कि जैसे बस गए, अब कुछ बचा ही नहीं है संसार में, आत्महत्या करने के अलावा, सुसाइड करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। मौसी मैं तो सुसाइड करूँगा, तो वो सुसाइड करेगा तो क्या होगा? फिर आप किसी भी तीर्थ स्थान में जाइए, तीर्थ स्थान में जा करके अपना मुंडन करवा लीजिए, अपना मुंडन करवा करके अपना संस्कार करवा लीजिए, और वहाँ से एक नया नाम ले लीजिए, नया नाम। जैसे मेरा नाम कमल है, अब मैं ले लिया विमल, अब मुझे कमल के नाम से नहीं भैया, मेरा पहचान अब विमल के नाम से होगा। कमल गया, विमल के नाम से। जिस दिन आप ये बाल वहाँ उतरवा करके आते हो, उसी दिन से आपकी दशा बदल जाती है, नाम भी बदल जाता है और दशा भी बदल जाती है। जो दशा आपकी खराब थी, पूरी की पूरी दशा एकदम से बढ़िया होना शुरू हो जाती है। जैसे वो मुंडन संस्कार करा के बाल वहाँ छोड़ करके आप आते हो, आपकी पूरी जो है वो हो जाती है। अब आपको मैं एक अद्भुत टेक्निक बताता हूँ जिससे दुनिया की कोई शक्ति आप पर असर ही नहीं कर सकती। आपने देखा होगा कई लोग ऐसा करते हैं ना, वो दुकान में गिलास में नींबू डाल करके ऐसे रखते हैं। आप एक काम कीजिए, एक कांच की गिलास लीजिए, उस कांच की गिलास में नमक भरिए, नमक भर के अपना बाल तोड़िए, और शुक्रवार या शनिवार के दिन वो बाल उसमें डाल दीजिए, वो बाल उसमें पड़ा रहने दीजिए। दुनिया की कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई एंटिटीज, कोई नकारात्मक प्रभाव आपके शरीर पर, मन पर, बुद्धि पर असर ही नहीं कर सकता। और यदि आप कोई साधना कर रहे हो, उससे पहले तो पक्का कर लेना, क्योंकि साधना में कोई भी शक्ति आपके दिमाग को घुमा नहीं सकती। ऐसी शक्ति आप में पैदा हो जाती है यदि आप उस बाल को वहाँ रख देते हो। उस बाल को, जैसे सर के बाल हैं, सर का एक बाल उखाड़ करके 6 महीने तक अपनी रोटी, जैसे आप रोटी खाते हो, रोटी लेने बैठे है ना, तो किसी भी दिन से आप शुरू कर सकते हो। रोटी लेने बैठे, उस रोटी में से जैसे आपके जैसे रोटी आई है, मान लो जैसे एक रोटी आई, तो उस एक रोटी को उठा करके आधा काट करके प्लेट में रख दो। प्लेट में रख दिया, अब आप भोजन कर लो, हाथ धो लो। हाथ धोने के बाद में अपने सर का एक बाल उखाड़ो, एक बाल उखाड़ करके उस रोटी के पास रखो। रोटी के पास रख करके यक्षिणी के नाम से आप अपनी छत के ऊपर रख करके आ जाओ। 6 महीने के अंदर अंदर यक्षिणी आपको टच कर लेगी, और यक्षिणी हमेशा के लिए आपकी सेवा करने के लिए तैनात हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। ऐसी अद्भुत चीज़ें जो बालों से संबंधित है, बालों से जुड़ी हुई है, आज मैंने बताई। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना यार, और क्या चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।